जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम किसी बाथरूम में कोई नल लगाते हैं, कोई एंगल कॉक लगाते हैं, कोई शावर लगाते हैं, लॉन्ग बॉडी बीप कॉक हो या फिर शॉर्ट बॉडी बीप कॉक हो, जो भी हम लगाते हैं तो उसे प्रॉपर किस तरह से लगाते हैं ताकि जो उसका जो फ्लैंज होता है, जो प्लेट होता है सीपी प्लेट, वो जो बराबर टाइल्स में बिठ जाए और लीकेज भी ना हो। अगर लीकेज हो तो हमें पता भी चले कि लीकेज कहाँ से होता है। कई बार क्या होता है, हम कोई नल लगाते हैं, कोई फिटिंग लगाते हैं और लीकेज होता है और वो टाइल्स के अंदर जाता है, सीपेज होता है, हमें पता भी नहीं चलता। देखिए, मैं शावर का एंड प्लग को मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ और यहाँ पे प्रॉपर वाइट सीमेंट डाल रहा हूँ। प्रॉपर वाइट सीमेंट क्यों डाल रहा हूँ? अगर नहीं डालूंगा, अगर यहाँ पे लीकेज होगा तो जो है टाइल्स के और दीवार के बीचों बीच पानी अंदर घुसेगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि लीकेज कहाँ से हो रहा है। मैं ढूंढते रह जाऊँगा लेकिन पता नहीं चलेगा। इस तरह से अगर हम वाइट सीमेंट डालते हैं तो फिर जो पानी लीकेज होगा वो बाहर निकलेगा टाइल्स की तरफ, तो हमें दिखाई देगा कि लीकेज कहाँ से। देखिए, सीपी निपल डालने के बाद मैं आर्म पाइप को बिना टेफ्लॉन टेप के इस तरह से टाइट कर रहा हूँ शावर का आर्म पाइप को, और प्लेट को हिला रहा हूँ। इसका जो फ्लैंज है तो ये हिल रहा है। इसका मतलब ये है कि शावर का थ्रेड जो है बड़ा हो गया। हमें शावर का थ्रेड को छोटा करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे ग्राइंडर से काट देते हैं। आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर से काटिए, वरना हेक्सा फ्रेम से टाइम लगता है। देखिए, सीपी निप्पल पे मैं यहाँ पे टेफ्लॉन टेप डाल के इसे अच्छे से टाइट कर देता हूँ। उसके बाद जो शावर का आर्म पाइप है इसे मैं बिना टेफ्लॉन टेप के टाइट करता हूँ और फिर से फ्लैंज को हिला के देखता हूँ तो फ्लैंज जो है हिल नहीं रहा है, मतलब अभी थ्रेड जो है बराबर है, बड़ा नहीं है। तो मैं यहाँ पे टेफ्लॉन टेप लगा के आर्म पाइप को हाथ से टाइट कर रहा हूँ। आपको विशेष ध्यान देना है, आप कोई भी अगर फिटिंग टाइट करते हैं तो इतना टेफ्लॉन टेप लगाइए कि आपको जो है पाना लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर पाना लगाने की ज़रूरत पड़ती भी है तो जो भी फिटिंग आप लगाते हैं, जैसे कोई नल लगाते हैं, अगर नल में अगर पाना से टाइट करना हो तो नल के ऊपर कपड़ा रखिए, कपड़ा के ऊपर से नल को पकड़िए पाना से और टाइट करिए। अगर आप बिना कपड़ा के टाइट करेंगे तो स्क्रैच आ जाता है। स्टील की पॉलिश लगी रहती है, उसमें स्क्रैच आ जाता है तो गंदा दिखता है, ख़राब लगता है, महंगे फिटिंग होता है तो कस्टमर का नुकसान होता है, कस्टमर को बुरा लगता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। आप जब भी पाना से टाइट करेंगे तो कपड़े लगा के टाइट करिए। मैं यहाँ पे टू वे बीप कॉक लगा रहा हूँ। टू वे बीप कॉक लगाने के लिए बीप कॉक में सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लैंज डाल देता हूँ। फ्लैंज डालने के बाद बिना टेफ्लॉन टेप लगाए मैं इसे टाइट करके देखता हूँ कि इसका जो प्लेट है वो हिल रहा है या फिर टाइल्स से चिपक के बैठ रहा है। मेरे केस में यहाँ पे टाइल्स से चिपक के बैठ रहा है। अगर टाइल्स से नहीं चिपकता है, थ्रेड ही नहीं लग पाता, इसका मतलब जो है हमें सीपी निपल लगाना पड़ता। अगर थ्रेड लग रहा है उसके बाद भी फ्लैंज हिल रहा है, इसका मतलब थ्रेड बड़ा हो गया, थ्रेड को काटना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें अच्छे से टेफ्लॉन टेप लगा के इसे टाइट कर देना। मैं हाथ से ही टाइट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पाना नहीं लगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है हेल्थ फॉसेट टाइट करूँगा। हेल्थ फॉसेट टाइट करने के लिए सबसे पहले मैं फॉसेट को पाइप में टाइट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। आपको ध्यान देना इसे टाइट करते वक्त यहाँ पे वाइसर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाइसर नहीं है और लीकेज हो रहा है, आप कितना भी टेफ्लॉन टेप डाल के टाइट करिए, लीकेज होते ही रहेगा। तो यहाँ पे वाइसर रहना ज़रूरी है। वाइसर अगर होगा तो आपको टेफ्लॉन टेप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे जो इसका स्टैंड होता है हैंगिंग करने के लिए, लटकाने के लिए, इस स्टैंड का एक मैं मेज़र ले लेता हूँ। लगभग मुझे यहाँ पे लगाना है तो मैं यहाँ पे एक होल को, नीचे वाली होल को कर लेता हूँ, ऊपर का होल मैं मेज़र करके कर लूँगा, क्योंकि एक होल हम बिना मेज़र किए कर सकते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया कि इस जगह पे हमें उस हैंगिंग स्टैंड को लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से मेज़र करना है और ऊपर वाली होल के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें होल करना है। होल करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रिप काड़ी डालूँगा। कुछ लोग ग्रिप काड़ी बोलते हैं, कुछ लोग पीवीसी एंकर बोलते हैं, कुछ लोग गीटी बोलते हैं और ना जाने क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, है ना। तो पीवीसी एंकर भी बोलते हैं, पीवीसी स्लीव भी बोलते हैं। देखिए, अब इसे टाइट करते समय आपको ध्यान देना, ये जो स्टैंड है, हैंगिंग स्टैंड, स्टील की तरह दिखती है मगर स्टील नहीं है, अधिकतर जो है प्लास्टिक की रहती है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो टूट जाता है। तो आपको ध्यान देना है, नीचे वाले स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करिए, फिर ऊपर वाले स्क्रू को टाइट करिए, फिर हिला के देखिए स्टैंड को। अगर हिल रहा है तो फिर से टाइट करिए, अगर नहीं हिल रहा है तो आपको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पे पानी चालू कर दिया, टाइल्स में कोई लीकेज नहीं है, नीचे पानी नहीं आ रहा है, बिना पाना लगाए मैं यहाँ पे टाइट किया हूँ। इसी तरह से मैं इधर शावर में भी चेक कर लूँगा, शावर को भी मैं बिना पाना लगाए जो है टाइट किया हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो से आपको ज़रा भी कोई सीखने लायक बात मिलती है, कोई जानकारी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से यह होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे, हमसे बने रह पाएंगे। देखिए, यहाँ पे स्पाउट लगा है, सिंगल स्पाउट है, यहाँ पे टू वे स्पाउट नहीं है। ऊपर में डायवेटर है, डायवेटर भी सिंगल लीवर डायवेटर है। यहाँ पे एच एंड सी लिखा है, एच मतलब हॉट और सी मतलब कोल्ड। हॉट वाटर आएगा नहीं क्योंकि गीज़र लगा नहीं है। देखिए, राइट साइड में एच है, इधर उठाते हैं तो यहाँ पानी नहीं आ रहा है लीवर उठाने से। अब लेफ्ट राइट साइड में सी है,
यहाँ पे आ रहा है पानी, लेफ़्ट साइड में हॉट था, राइट साइड में सी है, मतलब कोल्ड है, तो कोल्ड वाटर आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसी तरह से शावर को भी चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई लीकेज तो है नहीं, क्योंकि इसे भी हमने बिना पानी के टाइट किया है, हाथ से ही टाइट किया है। देखिए लीवर को उठा दिए, पानी आया स्पाउट में, हम इस तरह से लीवर उठाएंगे, फिर इसको शावर के नॉब को पुश करेंगे तो ऊपर पानी आ रहा है, यहाँ कोई लीकेज नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।